नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर पुरानी यादों में। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,336 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 273 मरीजों की मौत हुई है। 12 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। 12 अप्रैल को 11,451 नए मामले सामने आए थे। हालांकि टेस्ट कम होने के चलते अचानक नए मामले काफ़ी कम होते दिख रहे हैं। मौतों की बात करें तो 21 अप्रैल के बाद पहली बार 300 से कम मौत हुई हैं। 22 अप्रैल को 249 मौतें हुई थीं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान पॉजिटिव रेट 22% से नीचे आया है। 16 अप्रैल के बाद यह सबसे कम है। 16 अप्रैल को 24 घंटे का पॉजिटिव रेट 19.59% था। दिल्ली में अभी रिकवरी रेट 92.2%, डेथ रेट 1.46% और पॉजिटिव रेट 21.67% है। वहीं पिछले 24 घंटे में आए 13,336 नए मामलों के साथ कुल मामलों की संख्या 13,23,567 हुई है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 14,738 मरीजों ने कोरोना को हराया है। अब तक दिल्ली में कुल 12,17,951 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब तक 19,344 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं सक्रिय मामले देखे जाएं तो उनकी संख्या अभी 86,232 है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए लॉकडाउन की अवधि को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि सोमवार 17 मई सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसमें और सख्ती भी की जा रही है। सोमवार से दिल्ली में मेट्रो का परिचालन बंद रहेगा। उन्होंने कहा है कि पिछले महीने जब दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़े तो 20 अप्रैल को मजबूरी में दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे थे। कुछ अन्य कारणों की वजह से पॉजिटिव रेट 35 तक आ गया था। ये वाली कोरोना की वेव कितनी खतरनाक है। बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें लोग सीरियस हो रहे हैं। अस्पतालों की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूँकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए और अब पिछले 1-2 दिन के अंदर 23%, 35% से 23% पॉजिटिविटी रेशियो आ गया है। तो केसेस कम होने चालू हुए हैं दिल्ली के अंदर। इसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। दिल्ली के लोगों ने जम के सहयोग किया। आप लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया और ये हम सब लोगों की, अपने परिवार की ज़िंदगी और उनके स्वास्थ्य की बात है। हम कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा। हम सब के अपने लोगों के स्वास्थ्य की और ज़िंदगी की बात है। 23% अभी भी संक्रमण दर है। अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती। अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की ज़रूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल दौर है, ये वाली वेव इतनी ख़तरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में। सबसे पहले इस टाइम ज़िंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के
फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.